वैसे तो भारत और पाकिस्तान के बीच कई लड़ाइयां हुई, लेकिन एक लड़ाई ऐसी भी थी जिसमें भारत ने पूरे पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया था। यह लड़ाई थी साल 1971 की, जब पाकिस्तान ने मौका पाकर जैसलमेर के लोंगेवाला पर हमला कर दिया था। लेकिन इस लड़ाई के बारे में जानने से पहले आपको कुछ साल पीछे चलना पड़ेगा। यह बात 1965 की है, जब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था। दरअसल 1965 के युद्ध के दौरान इंडियन नेवी को अपने बॉर्डर से सिर्फ 200 नॉटिकल माइल्स यानी कि 370 किलोमीटर से आगे जाने की परमिशन नहीं दी गई थी। इस समय पर नेवी का इस्तेमाल सिर्फ व्यापार और समुद्री तटों की सुरक्षा के लिए किया जाता था। दुनिया की नजरों में नेवी अपनी छवि को बदलना चाहती थी, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल पा रहा था। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी आर्मी ने लोंगेवाला पर हमला कर दिया और उसी के साथ पाकिस्तानी नेवी ने अपनी सबसे पावरफुल पनडुब्बी आईएनएस गाजी को भी मिशन के लिए रवाना कर दिया। आईएनएस गाजी को 2 टास्क दिए गए थे। पहला, विशाखापट्टनम बेस पर हमला कर उस पर कब्जा करना, और दूसरा, भारत के बाहुबली यानी कि आईएनएस विक्रांत को ढूंढकर उसे नष्ट करना। भारतीय नौसेना को इसकी भनक लग गई थी और उन्होंने आईएनएस गाजी को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। अब भारतीय नौसेना ने लोंगेवाला हमले का बदला लेने की सोची, और यह बदला लेने के लिए भारतीय नौसेना पहली बार जंग के मैदान में उतरी थी और उन्होंने अपना एक स्पेशल ऑपरेशन शुरू किया, और इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ट्राइडेंट। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे भारतीय नौसेना ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। तो बिना ज्यादा समय खराब करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यह बात है 4 दिसंबर 1971 की, जब भारतीय नौसेना ने आधी रात को 3 मिसाइल बोट कराची की तरफ भेजी, जिनका नाम निपात, निर्गट और वीर था। इन तीनों बोट को कराची से 250 किलोमीटर दूरी पर रोका गया था और रात होते होते 150 किलोमीटर और आगे बढ़ने का फैसला किया गया। तैयारी कुछ इस तरह की थी कि रात में ही पूरे मिशन को अंजाम देकर सुबह की पहली किरण निकलने से पहले जहाजों को कराची से 150 किलोमीटर वापस लौट आना था। इसके पीछे की वजह थी कि दिन होने के बाद पाकिस्तान के लड़ाकू विमान जवाबी हमला कर सकते थे। रात के करीब 10 बजे तीनों जहाज कराची पोर्ट के पास पहुंचे। उधर पड़ोसी देश पाकिस्तान का जंगी जहाज पीएनएस खैबर अपनी पोस्ट पर गश्त लगा रहा था। यह वही पोत था जिसने 1965 के युद्ध में नौसेना के द्वारका बेस पर हमला किया था। रात के 10:15 पर पीएनएस खैबर को पता चल गया था कि भारत के जहाज उस पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। बिना देर किए पाकिस्तानी जहाज भारत की बोट पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, और जैसे ही भारतीय जहाज की रेंज में आया तो बिना देर किए निर्गट से उस पर पहली मिसाइल दाग दी गई। लेकिन भारतीय नौसेना उसे संभलने का मौका नहीं देना चाहती थी और उन्होंने दूसरी मिसाइल दागने का आदेश दे दिया। देखते ही देखते पीएनएस खैबर पूरी तरह समुद्र में डूब गया। रात के करीब 12 बजे एमवी विनस चैलेंजर नाम के एक और पाकिस्तानी पोत का सामना निपात से हुआ, और निपात ने बैक टू बैक 2 मिसाइलें दागी, जिसके बाद यह पोत भी समुद्र में डूब गया। युद्ध खत्म होने के बाद पता चला कि यह जहाज अमेरिकी हथियारों से भरा हुआ था जो पाकिस्तान की ओर जा रहा था। इसके बाद इंडियन नेवी के तीसरे जंगी जहाज वीर ने एक और पाकिस्तानी बोट पीएनएस मुहाफिज को अपना निशाना बनाया। एक एक कर पाकिस्तान के तीनों जहाज पीएनएस खैबर, चैलेंजर और मुहाफिज आग की लपटों से गिर गए। पाकिस्तान की तरफ जाने वाली तीनों जहाजों को पहले ही आदेश दे दिया गया था कि कराची के पोर्ट को तबाह करने में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। कुछ ही देर बाद इंडियन नेवी के जंगी जहाज निपात को अपने रडार पर किमारी तेल टैंक दिखाई देने लगे, और जैसे ही ये तेल टैंक उनकी रेंज में आए तो तीनों जंगी जहाजों ने उन पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। उसके बाद वो तीनों जहाज वापस लौट आए और ऑपरेशन पाइथन के तहत एक और हमले की तैयारी होने लगी। लेकिन खराब मौसम होने के कारण ऑपरेशन पाइथन को पोस्टपोन कर दिया गया। 2 दिन बाद मौसम के साफ होते ही 8 दिसंबर को एक और मिसाइल बोट जिसका नाम विनाश था उसे भेजा गया। इस बोट ने पाकिस्तान को वो खौफनाक मंजर दिखाया जिसकी कल्पना पाकिस्तान ने कभी नहीं की थी। यह सब देखकर किसी को यकीन नहीं हुआ कि यह वही नौसेना थी जिसने 1965 के युद्ध में कुछ भी नहीं किया था। वहीं दूसरी ओर किमारी तेल टैंक में लगी आग की बात करें तो यह आग इतनी भयानक थी कि इस आग की लपटों को 60 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता था,
आपको जानकर हैरानी होगी कि कराची तेल टैंक में लगी आग को 7 दिनों के बाद भी नहीं बुझाया जा सका। यह आग इतनी भयानक थी कि वहां अगले 4 दिनों तक सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पा रही थी। अगले दिन कराची को और नुकसान पहुंचाने के लिए इंडियन एयरफोर्स उस एरिया में पहुंची तो पता चला कि यह एशिया का सबसे बड़ा बॉन फायर था। इस हमले के बाद पाकिस्तान की नौसेना इतनी डर गई थी कि उसने अपनी सीमा के बाहर खड़े सभी जंगी जहाजों को वापस बुला लिया था। अब भारत ने पूरे अरब सागर को अपने कब्जे में ले लिया था और भारत की परमिशन के बिना कराची की सीमा से कोई भी जहाज अंदर या बाहर नहीं जा सकता था। 4 दिसंबर 1971 को हुए इस हमले के बाद भारतीय नौसेना की ताकत काफी बढ़ गई थी और इस दिन को याद रखने के लिए 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस यानी कि इंडियन नेवी डे घोषित कर दिया गया था। तो दोस्तों, भारतीय नौसेना की इस वीर गाथा के बारे में क्या आपको पहले से पता था? चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।